देश के आम वोटरों ने जिस इलेक्शन में वोट नहीं डाला, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी में हुए अध्यक्ष पद के चुनाव के परिणाम आ गए हैं। आधिकारिक रूप से अब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं। कांग्रेस पार्टी की बागडोर गैर गांधी परिवार नेता के हाथों में चली गई, यानी अब कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। बीते कुछ दशकों में यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी को अपने इतिहास में मिल रही सबसे बड़ी चुनौती के दौर में आउट ऑफ द बॉक्स प्रयोग किया गया है। वही प्रयोग जिससे देश के 11,94,94,214 वोटर से प्रत्यक्ष और 90 करोड़ वोटरों से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। आखिर कैसे, हम आपको डिटेल में बताएंगे। कांग्रेस पार्टी में हुए परिवर्तन से आज क्या क्या बदल गया और आने वाले वक्त में देश की राजनीति में क्या क्या बदल सकता है, रिपोर्ट से समझिए। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। हाथ में हाथ, चेहरे पर मुस्कान और 19 अक्टूबर 2022 को इतिहास के पन्ने में ये तस्वीर देश की सबसे पुरानी पार्टी में सबसे बड़े परिवर्तन के तौर पर दर्ज हो गई। तस्वीर एक, लेकिन सियासी मायने दो। इसे यूं समझिए, 24 साल बाद ऐसा हुआ है कि जब कांग्रेस पार्टी को गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया। दूसरा ये कि संगठन से निचले पायदान से उठकर खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी पर जा पहुंचे। स्वीकार्यता भी ऐसी कि हार के बाद शशि थरूर सबसे पहले बधाई देने पहुंचे। मतलब ये कि कांग्रेस का कैप्टन ऐसा नेता बना है जिसके चुने जाने के बाद से ही टीम कांग्रेस में नई जान नजर आई। मेरे साथी श्री शशि थरूर को भी शुभकामना देता हूं, क्योंकि ये चुनाव में हम एक प्रतिनिधि के रूप में हम और वो खड़े थे, लेकिन चुनाव बहुत अच्छा चला। ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमको मिलकर काम करना है, ये कहा, तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। इस तस्वीर को भी गौर से देख लीजिए। वोटिंग के दिन सोनिया गांधी ने कहा था, इसी वक्त का उन्हें इंतजार था। परिणाम घोषित होते ही खुद प्रियंका गांधी के साथ खड़गे को उनके घर जाकर बधाई देने पहुंच गए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे पूर्व अध्यक्ष को जो है अलविदा करते हुए, और अब सोनिया गांधी जब यहाँ से निकलेंगी, एक लंबा कार्यकाल, एक लंबा सफर सोनिया गांधी का रहा। और यहाँ पे जब सोनिया गांधी निकल रही हैं तो अपने आप में इसके कई सियासी मायने, लगातार पार्टी के बड़े नेता यहाँ पे मौजूद रहे हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का परिचय सिर्फ इतना नहीं है कि 50 साल का राजनीतिक करियर है, 12 चुनाव जीते, अब एक नया रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हो गया है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष के मैच में खड़गे का स्ट्राइक रेट और विनिंग रेट दोनों गजब के हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 वोटों से हराया। उन्हें 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को सिर्फ 1,072 वोट ही मिल सके। करीब 90% वोट खड़गे के पाले में गए। खड़गे सभा चुनाव जीते हैं, लेकिन इस चुनाव से कांग्रेस और मजबूत होकर उभरेगी। तमाम डेलीगेट्स, मतदाता, कार्यकर्ता, प्रस्तावक सब एकजुट होकर काम करेंगे और खड़गे साहब के नेतृत्व में हम सब आगे चुनौतियों का सामना करेंगे। आज चाहिए था जो पूरी तरीके से अनुभव समेटे हो, 50 साल का, अनुसूचित जात के थे और उनके पास एक प्रबल अनुभव था, इसलिए मुझे मालूम था वो जीतेंगे। मैं प्रस्ताव खड़गे के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष बदलने का मतलब आपको बताते हैं। आपको क्रिकेट के नियम पता होंगे। कई टीम मैदान में मैच खेलती है, ग्राउंड पर फैसला टीम का कैप्टन लेता है। पिछले 24 वर्षों में
टीम कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के पास थी, यानी गांधी परिवार ही टीम का कैप्टन था। लेकिन अब खड़गे टीम कांग्रेस के नए कैप्टन है। सियासी ग्राउंड पर अब खड़गे ही टीम कांग्रेस के फैसले करेंगे। खड़गे की अगुवाई में ही कांग्रेस की टीम सारे मैच खेलेगी, जैसे हिमाचल प्रदेश का मैच, गुजरात का मैच, कर्नाटक का मैच और भी दूसरे राज्यों में होने वाले मैच, और फाइनल मैच यानी 2024 का इलेक्शन, जहां पर टीम कांग्रेस का सबसे बड़ा मुकाबला टीम मोदी से होगा। यानी खड़गे को अपने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से टीम कांग्रेस की रणनीति बनानी होगी। टीम कांग्रेस की कप्तानी हाथ में आई तो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल राहुल ने भी यही कहा कि अब वो टीम के खिलाड़ी हैं और कैप्टन का आदेश मानेंगे। That's for the new president to decide. So will you be reporting to the new president? Obviously, the Congress president is the supreme authority in the Congress party, and every Congress member reports to that person. 2014 से लेकर अब तक गांधी परिवार की कैप्टनसी में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत खराब ही रहा है। 2019 के बाद ही टीम कांग्रेस के कैप्टन की वैकेंसी खाली थी। अब टीम को नया कप्तान मिल गया है। टीम के खिलाड़ियों का यही दावा है कि उनका जोश और खड़गे जैसे सीनियर लीडर का होश सियासी मैदान में हारी हुई बाजी भी जिता देगा। लेकिन इस दावे का इम्तिहान कसौटी पर परखा जाएगा, जहां सियासी मैच टीम कांग्रेस को जीतने होंगे। मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। टीम कांग्रेस को अब नया कप्तान मिल गया है, तो क्या बीते 8 वर्षों से टीम कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को अपनी रणनीति से खड़गे अच्छा कर पाएंगे? क्या है टीम कांग्रेस के नए कैप्टन खड़गे के सामने चुनौती? देखिए। ये तस्वीरें कांग्रेस संगठन में परिवर्तन की, लेकिन इस परिवर्तन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे खड़गे के सामने चुनौतियों का अंबार है। चुनौती नंबर 1, परिवार कल्चर से निपटना। चुनौती नंबर 2, आंतरिक लोकतंत्र का मुद्दा। चुनौती नंबर 3, राजस्थान में गहलोत वर्सेस पायलट। चुनौती नंबर 4, हिमाचल और गुजरात चुनाव। चुनौती नंबर 5, पार्टी को एकजुट रखना। चुनौती नंबर 6, बीजेपी से पार पाने की नीति बनाना। कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी सबसे बड़ा आरोप वंशवाद पर लगाती आई, यानी कांग्रेस एक परिवार की पार्टी तक सीमित थी। कांग्रेस, जेडीएस और उस जैसे अनेक दलों की प्रेरणा परिवारवाद है और हमारी प्रेरणा राष्ट्रवाद है। वो अपने परिवार के आखिरी सदस्य तक को सत्ता का लाभ देने के रास्ते खोजते रहते हैं। बीजेपी के सबसे बड़े आरोप का तोड़ कांग्रेस ने खोज लिया है। दावा यही कि कांग्रेस की कमान अब परिवार के पास नहीं, बल्कि एक कार्यकर्ता के हाथ में है। बीजेपी में कभी आपने चुनाव सुना? अभी नड्डा साहब का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ गया, तो बढ़ गया। कई चुनाव सुना आपने? तो चुनाव होते थे, मनोनयन कभी नहीं हुआ। हाँ, जब कोई दूसरा उम्मीदवार होता है तो चुनाव। ये सवाल उन लोगों पर लागू होता है जिनके यहाँ कोई चुनाव ही नहीं होता। वो किसकी रबर स्टैंप है? उनको बनाया किसने? हम तो नड्डा जी से पूछते हैं। एक्सटेंशन तो आपने ले ली, जवाब तो दीजिए लोगों को कि आपको वोट किसने दिया था। 2 लोगों ने दिया था, मोदी जी और अमित शाह जी ने, या 4 लोगों ने दिया था, जिसमें 2 नागपुर के होंगे, दत्ता जी और सरसंघ चालक। तो इस तरह के सवाल उनको नहीं पूछने चाहिए जिनके यहाँ, जिनके घर शीशे के हैं ही नहीं, पारदर्शिता ही नहीं है, जिनके घरों में पर्दे डले हुए हैं। वो दिखाना ही नहीं चाहते कि वो अपना अध्यक्ष कैसे चुनते हैं। बीजेपी का मुख्य हमला ये था कि कांग्रेस पार्टी पर गांधी परिवार अपना कब्जा जमाना चाहता है। कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार का ही होगा। आज का चुनाव बीजेपी के उन तमाम नेताओं के मुंह पे राजनीतिक तमाचा है जो कहते थे कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की पार्टी है।
ये दावा कांग्रेस नेताओं का है, लेकिन क्या कांग्रेस के माथे पर चस्पा परिवारवादी पार्टी की नेम प्लेट से वाकई में मुक्ति मिलेगी? कांग्रेस के नए अध्यक्ष खड़गे के सामने पहली और बड़ी चुनौती यही होगी कि कांग्रेस को वंशवाद वाले परसेप्शन से मुक्ति दिलाना। मतलब ये कि कांग्रेस किसी परिवार की नहीं, बल्कि देश के संविधान के मूल्यों पर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को लेकर ये भी दावे किए जाते हैं कि गांधी परिवार से मुक्ति नहीं मिलेगी। भले ही खड़गे को गांधी परिवार का करीबी माना जाता है, लेकिन वो खुद आलाकमान है। ऐसे में कांग्रेस में नए रिफॉर्म के लिए खड़गे को बड़े कदम उठाने होंगे ताकि पार्टी पहले से अच्छा परफॉर्म करे। खड़गे के सामने ये भी बड़ी चुनौती होगी कि गांधी परिवार से इतर खुद पार्टी को लीड करें, खुद निर्णय लें, ताकि उन्हें रिमोट कंट्रोल या फिर रबर स्टैंप वाला अध्यक्ष ना बोला जाए। अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के अंदर घरेलू झगड़े की सबसे बड़ी फाइल खड़गे की टेबल पर पहले से मौजूद है, यानी गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई। दरअसल आला कमान ने राजस्थान का विवाद सुलझाने के लिए खड़गे और माकन को भेजा था, लेकिन टीम गहलोत ने दोनों को बैरंग लौटा दिया था। पार्टी की खूब जगहसाई हुई थी। विधायकों ने आला कमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अब भी गहलोत इशारे इशारे में पायलट पर निशाने साधने से पीछे नहीं हटते। अब इस विवाद का सॉल्यूशन निकालना खड़गे के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। तमाम वो लोग हैं जो कि 28, 29, 30 साल के 32 साल के थे, उनको आज 40 साल से ये तमाम पोस्टों पे पद मिल रहे हैं, मौके मिल रहे हैं। ये गांधी परिवार ने दिया था, उन्होंने विश्वास किया हम पे। कांग्रेस ने दिया था, क्योंकि कांग्रेस विचारधारा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। ऑप्शन मिला हम लोगों को। क्या आज इनको मौका मिल गया? पहली बार जीते थे मौका मिल गया कई लोगों को, कई लोग दूसरी बार जीते मौका मिल गया, तो क्या इनको सब्र नहीं करना चाहिए था? हम समझते हैं कि ये चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि व्यक्ति विशेष। जो भी हो, हम सब मिलकर काम करें। और मैंने पहले भी कहा, दोबारा दोहरा रहा हूँ, हमारा एक ही लक्ष्य है कि बार बार हम सरकार बनाते हैं लेकिन रिपीट नहीं कर पाते हैं। कोई ना कोई तो कारण होंगे ना। उसके पिछले 25 साल में सरकार 2 बार बनी है, 2 बार हम बुरी तरह हारे हैं। इस बार हम लोग चाहते हैं सरकार बने। कैसे बननी है उसको AICC हम सब मिलकर काम करेंगे, और हमारा एक ही लक्ष्य है, सरकार दोबारा रिपीट रहे। सिर्फ संगठन के अंदर खड़गे को खुद को बीस साबित करना नहीं है, बल्कि सियासी मैच में भी खड़गे को विरोधी टीम को हराना है। खड़गे उस वक्त अध्यक्ष बने हैं जब गुजरात और हिमाचल में चुनाव है। दोनों ही राज्यों में खड़गे को कांग्रेस के स्कोर कार्ड को ऊपर उठाना है। मैच जीते या नहीं, पर टीम कांग्रेस के स्कोर कार्ड को सुधारना है। बड़ी बात यह है कि अगले साल कर्नाटक में भी चुनाव, वही सियासी मैदान जहां से टीम कांग्रेस के ओपनर बैट्समैन खड़गे रहे हैं। अब टीम कांग्रेस की कमान संभालने के बाद अपने होम ग्राउंड में कमाल दिखाना होगा। ऐसी ही तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए खड़गे को 2024 का फाइनल मैच खेलना है। आज तक ब्यूरो।